हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यूज। देखिए, जो भी हमारी कोई स्टैटिकल सीरीज होती है, अगर हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मीडियन कहलाता है। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है जो किसी संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें एक पार्ट की सारी वैल्यूज मीडियन से छोटी और दूसरे पार्ट की सारी वैल्यूज मीडियन से बड़ी होती हैं। अगर हम दो पार्ट से ज़्यादा पार्ट्स में किसी स्टैटिकल सीरीज को डिवाइड करें तो उसे हम पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। हमारे पास तीन टाइप की पार्टीशन वैल्यूज हो सकती हैं। अगर किसी स्टैटिकल सीरीज को हम फोर पार्ट में डिवाइड करें तो उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं, और इस तरह से हर पार्ट हमारा 25% को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अगर किसी स्टैटिकल सीरीज को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे हम डिसाइल कहते हैं। इस तरह से हर पार्ट हमारा 10% को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, किसी स्टैटिकल सीरीज को अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड करें तो हर पार्ट 1% को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम परसेंटाइल कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं क्वार्टाइल के बारे में। देखिए, अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो हर पार्ट हमारा यहाँ पर 25% रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पूरे डाटा की बात करें तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 100 है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर 25%, यहाँ पर भी 25, यानी Q2 जो है वो भी 25, Q3 है 25 और Q4 जो है 25 है। तो अगर आप Q1 से Q1 प्लस Q2 करेंगे, यानी इस पोजीशन पर जब आएंगे तो आपका 50% होगा, और जो 50% है नॉर्मली वो मीडियन के बराबर ही होता है। मीन्स जो आपका यहाँ पर Q2 होता है वो मीडियन के बराबर होता है। इस वजह से आप नॉर्मली Q2 को कैलकुलेट नहीं करते। हम कैलकुलेट किसे करते हैं? या तो हम Q1 को करते हैं या हम Q3 को करते हैं। हम Q4 को भी क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 करें तो वो 100% हो जाएगा। इस वजह से हमें Q4 भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती है। हम सिर्फ और सिर्फ Q1 और Q3 ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि Q2 जो है वो भी हमारा मीडियन के बराबर होता है। इसमें हमारा जो Q1 है वो लोअर क्वार्टाइल कहलाता है, और जो Q3 है वो हमारा अपर क्वार्टाइल कहलाता है। Q1 जो है वो 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q3 है वो हमारा 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से मीडियन को भी यहाँ पर थोड़ा बताया गया है, क्योंकि मीडियन जो है एक पार्ट 50 और दूसरा पार्ट भी है 50। यहाँ पर जब हम Q2 की बात करें तो उससे ये पार्ट जो है Q1 प्लस Q2 को करें तो वो भी 50% ही हो जाता है, और इस तरह से Q3 प्लस Q4 करें तो वो भी 50% ही हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम Q2 को मेजर नहीं करते हैं। सिर्फ मेजर दो ही चीज़ें की जाती हैं, Q1 एंड Q3। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ फार्मूले बताए गए हैं। जैसे कि हमने बात की कि हमारा जो क्वार्टाइल है किसी स्टैटिकल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका जो फार्मूला रहेगा मीडियन जैसा ही रहता है। बस बेसिक सा डिफरेंस क्या रहता है कि यहाँ पर अगर हम 25% यानी Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज है तो इसमें n+1/4 आइटम हो जाएगी, क्योंकि ये 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हमारे पास अगर हम Q3 निकालते हैं तो ये 25 को जब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 हो जाएगा। तो हमने यहीं पर यही किया है, 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 आइटम जो है वो हमारी इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में Q1 और Q3 को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। दूसरी तरफ हमारे पास जो कंटिन्यू सीरीज है उसमें भी फार्मूला सेम सा ही रहता है, बस यहाँ पर वैल्यू जो है 4 और यहाँ पर वैल्यू जो है 3/4 का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा Q1 या Q3 किस क्लास इंटरवल में है। इसके लिए हम क्या करते हैं, n/4 का इस्तेमाल करते हैं। n/4 आइटम जो रहेगी उससे हम अपनी क्लास इंटरवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप Q3 निकाल रहे हो तो 3n/4 से, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा फार्मूला रहता है मेन फार्मूला, वो भी हमारा मीडियन के फार्मूले जैसा ही रहता है। बस यहाँ बेसिक सा डिफरेंस क्या है, या n/4 है और यहाँ 3n/4 है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर Q1 और Q3 निकालते हैं। L1 स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, और CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, और I स्टैंड फॉर हमारे पास क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल? जो क्लास हमारी इंटरवल लेने, जो क्लास इंटरवल हमारा डिसाइड हुआ है, जो सिलेक्ट हुई है क्लास, उसका जो I रहेगा वो रहेगा, क्योंकि इसमें हमें अनइक्वल जो क्लास इंटरवल होते हैं उसके अंदर भी हम क्वार्टाइल या फिर मीडियन, डिसाइल, ये सभी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे चलते हैं हम डिसाइल की तरफ। देखिए डिसाइल जो है किसी भी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्ट हमारा यहां पर क्या रहेगा, 10% का वैल्यू रखता है। अब यहां पर ये भी देखिए कि हम नॉर्मली जो D10 है वो कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास जो Q2 है, जो हमारे पास क्वार्टाइल 2 है, यानी वो मीडियन के बराबर था, और वो हमारे पास D5 के बराबर रहेगा क्योंकि वो भी हमारा क्या है, 50% वैल्यू के बिल्कुल बीच में है। हमारा डिसाइल, परसेंटाइल या अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, ये सारे हमारे पोजिशनल एवरेजेस थे। तो इस तरह से हमारे पास डिसाइल जो है वो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक कैलकुलेट किया जाता है। हम इसे कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये 100% वैल्यू रखता है। आगे हमारे पास इसके फार्मूले हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। डिसाइल जो है किसी संख्या को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहां पर आप 4 की बजाय 10 वैल्यू से डिवाइड किया हुआ हर कहीं पर देखेंगे। बस यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर मैंने सिर्फ D9 लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि D6, D7, D8 या फिर D3 या फिर D2, D3, D4 ये सारे कैलकुलेट नहीं होते। वो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेंगे। मान लीजिए आप D5 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। अगर D6 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम रहता है। n+1/10 4 n+1/10 अगर आप D4 कैलकुलेट कर रहे हो यानी डिसाइल 4 कर रहे हो, और D9 जो है 9 n+1/10 रहेगा। अगर यहाँ कंटिन्यू सीरीज है तो यहां पर पहले हमें क्लास इंटरवल कैलकुलेट करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और क्लास इंटरवल आइडेंटिफाई करने के लिए n/10 D1 के केस में, 4n/10 D4 के केस में, और 9n/10 D9 के केस में। बाकी फार्मूला हमारा लगभग सेम रहता है। यहां पर L1 n/10 - CF/F × I। D अगर 1 निकाल रहे हैं, D4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर 4/10 हो जाएगा, और यहां पर अगर D9 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9/10 हो जाएगा। 10 क्यों? क्योंकि हम डिसाइल कर रहे हैं। डिसाइल क्या करता है कि किसी संख्या को, किसी स्टैटिकल सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है परसेंटाइल। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, किसी स्टैटिकल सीरीज को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट जो है 1% को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम P1 से लेकर P99 तक कैलकुलेट करते हैं। P स्टैंड फॉर परसेंटाइल। यहां मैंने P100 जरूर लिखा है क्योंकि वो 100 पार्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पार्ट 1% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q2 जो था आपका वो मीडियन 50% था, वो मीडियन के बराबर था, वो D5 के बराबर है, या फिर वो P50 के बराबर है। इसी तरह जो D1 है वो P10 के बराबर हो जाएगा, और D2 जो है वो P20 के बराबर हो जाएगा। इस तरह आगे सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरह जो Q1 है वो 25% है, तो P25, और Q3 जो है वो P75 के बराबर रहेगा। इसके जो फार्मूले हैं उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस हम जो डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू को, वो अब 10 की बजाय 100 हो जाएगी क्योंकि हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो P1 है उसके लिए फार्मूला बिल्कुल आसान है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम है, बस हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो n+1/100। और अगर वो P4 है हमारे पास तो 4 n+1/100। अगर P99 है तो 99 n+1/100। आप ये जो वैल्यू चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर ये वैल्यू आपकी 54 है तो यहाँ पर फार्मूले में 54 वैल्यू हो जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। सेम हमारे पास मीडियन या क्वार्टाइल या डिसाइल की तरह हमें यहाँ पर भी कंटिन्यू सीरीज में सबसे पहले क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना होता है, पता लगाना होता है। इसके लिए n/100। अगर D4 है, यहाँ पर D लिखा गया है गलती से, यहाँ P4 होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास P1 होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास P99 होगा। तो यहाँ पर n/100, यहाँ पर 4 n/100 और 99 n/100 जो क्लास इंटरवल डिसाइड करने के लिए है, आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद फार्मूला सेम रहता है, n/100 P1 निकालने के लिए, 4 n/100 P4 निकालने के लिए, और 99 n/100 P99 निकालने के लिए। बाकी हमारा मीडियन जैसा ही फार्मूला है, L1 + n/100 - CF/F × I। I स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए टेबल ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। देखिए हमारी जो पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल किसी स्टैटिकल सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, बट जो हमारे पास पार्टीशन वैल्यूज हैं वो 3 रहती हैं। डिसाइल 10 पार्ट में डिवाइड करती हैं, बट पार्टीशन वैल्यू हम 9 निकालते हैं। और परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड करती है, बट हम यहाँ पर 99
जो है पार्टीशन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम Q4 कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर हम D10 कैलकुलेट नहीं करते और यहाँ P100 कैलकुलेट नहीं करते। देखिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 5 और परसेंटाइल 25 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और कुछ सीरीज इंडिविजुअल सीरीज दी गई है। याद रखिएगा जब भी आप ये पार्टीशन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी सीरीज़ को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बट यहाँ पर हम लकी हैं कि हमें क्वेश्चन जो है पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे। अब हमारे पास क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है तो क्वार्टाइल 1 निकालने का फार्मूला जो रहेगा n+1/4 आइटम रहता है और n हमारे पास नंबर ऑफ आइटम जो है यहाँ पर 11 दी गई है। तो आप क्या करेंगे, 11 + 1/4 करेंगे जो कि 12/4। इसका मतलब हमारे पास थर्ड आइटम हमारी कौन सी है, 26 है। तो 26 हमारा यहाँ Q1 आ जाता है। दूसरा हमारे पास यहाँ Q3 निकालना है। तो आप थर्ड यानी हमारे पास 3 n+1/4 आइटम करेंगे। तो यहाँ पर 3 × 11 + 1/4 आइटम, इसका मतलब ये रहेगा 3 × 12/4 या फिर हम कह सकते हैं 9th आइटम। तो 9th आइटम हमारी 60 है, तो ये हमारी वैल्यू 60 आ जाती है। मैंने काफ़ी लंबा सा बता दिया, आप छोटे से करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने D5 कैलकुलेट करना है। D5 जो है यानी डिसाइल 5 जो कि मीडियन के बराबर नॉर्मली होता है। डिसाइल 5 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 n+1/10th आइटम। तो हमारे पास 5 × 12/10, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 6th आइटम हो जाएगी। 6th आइटम हमारी यहाँ पर 45 है। कैसे पता चल रहा है, इसके सामने ये हमने एक सीरीज के अंदर, सीक्वेंस के अंदर इस पूरी सीरीज को लिख लिया है। आगे हमारे पास है P25। P25 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटाइल यानी आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 25 n+1/100th आइटम जो है हम करेंगे, तो ये जो वैल्यू है 25 × 12, यहाँ 12 है, 12 / 100 करें तो ये हमारे पास थर्ड आइटम ही आता है जो कि हमारे पास यहाँ 26 हो जाएगा। अब एक बात देख पा रहे होंगे, Q1 जो है वो भी हमारा 25 होता है और P25 है वो भी हमारा 25% होता है। तो दोनों वैल्यू जो है हमारा 26 और 26 ही आ रही है। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आसान लगा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर इंडिविजुअल सीरीज हो, सभी के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बट हम काफ़ी लकी हैं कि हमें जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर इस पूरी सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। क्योंकि हम पोजिशनल एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ CF की जरूरत पड़ेगी। तो हम CF कैसे करेंगे, पहले इसको वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं। 3 में फिर 4 ऐड करते हैं तो 7, इसमें 7 में 5 ऐड करें तो 12, 12 में 12 ऐड करें तो 24, 24 में 10 ऐड करें तो 34, 34 में 7 ऐड करें तो 41, फिर 5 ऐड करें तो 46, फिर 2 ऐड करें तो 49, फिर 1 ऐड करें तो 49 या 48 बोलना चाहिए था मुझे, यहाँ 49। इस तरह से जो n है वो हमारे पास 49 ही रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, फार्मूला सेम है, n+1/4 आइटम, जो कि 49 + 1/4 आइटम यानी 50/4 आइटम करें तो हमारे पास 12.5 आइटम हो जाता है। अब 12.5 किस में है, 12.5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 12.5 रहेगा। अगर 12.5 यहाँ पर है तो इसके अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो 13 जो है वो हमारा Q1 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास Q3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 12.5 को, क्योंकि ये n+1/4 आइटम था, तो मैं इस 12.5 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 37.5 हो जाता है। 37.5 आइटम कहाँ पर लाई करेगी, देखिए 37.5 आइटम जो है वो आपकी यहाँ पर लाई नहीं करती, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर लाई करेगी। 37.5 जो है वो इसके सामने यानी 15 जो है आपका
Q3 जो है वो 15 हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हमारा D6 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, D यानी डिसाइल है तो 6n+1/10 आइटम। इसके लिए आप क्या करेंगे, 6 × 50 डिवाइड बाय आप 10 कर दीजिए, ये वैल्यू हमारी 30th आइटम रहती है। यहाँ 30th देखिए कहाँ पर रहता है, 30th हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ 34 के सामने, 34 के सामने हमारा 14 जो है वो आ जाएगा डिसाइल 6। इसी तरह परसेंटाइल 85 हमें कैलकुलेट करना है। अगर परसेंटाइल 85 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 85 n+1 यानी 50/100, तो ये जो वैल्यू है आपकी 42.5 आ जाती है। तो 42.5 आपका कहाँ लाई करता है, 42.5 आपका लाई करता है 46 के सामने, जो कि है 16। इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज में डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारा रहेगा कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन में Q1, Q3, D8 और P56 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम पहले डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाते, हम पहले क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को आइडेंटिफाई करते हैं इन विच आवर पोजिशनल एवरेज लाइज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको CF कैलकुलेट करते हैं, और CF कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले n/4 आइटम करेंगे। हमारा n कितना होगा, 160। तो यानी CF जो होता है, सिग्मा F जो होता है, उसी को हम n कहते हैं, 160 डिवाइड बाय 4th आइटम करते हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू जो है 40th आइटम आ जाती है। 40th आइटम हमारी कहाँ लाई करेगी, 40th आइटम हमारी लाई करेगी 60 के सामने। तो हमारे पास यहाँ पर जो L1 है वो हमारा 10 हो जाता है, F जो है वो 38 हो जाता है, CF जो है वो 22 हो जाता है, और I जो है बीच का डिफरेंस, वो I जो है वो 10 हो जाता है। I यहाँ पर सभी में 10 ही है। तो हम इसको वैल्यू को, यानी फार्मूला जो था हमारा L1 + n/4 - CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I, इसमें पुट करेंगे, यानी L1 जो है वो हमारा 10 है, प्लस n/4 जो कि हमारा 40 है, और CF यानी जो हमारा 22 है, बाय F जो कि हमारा 38 है, और मल्टीप्लाई बाय I जो कि 10 है। ये कैलकुलेट करें तो 14.74 जो है वो हमारा Q1 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास Q3 कैलकुलेट करने के लिए पहले इस फार्मूले में यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3n/4 करेंगे, यानी 3 × 160 डिवाइड बाय 4th आइटम करना पड़ेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है 120th आइटम आती है। अब 120th आइटम करें तो वो 120th आइटम हमारा कहाँ लाई करता है, ये देखना पड़ेगा अब हमें। तो हमारा जो 120 वैल्यू है यहाँ लाई करती है, ये हमारा हो जाएगा F, और इससे ऊपर वाला CF, और ये हो जाएगा हमारे पास L1, और इनके बीच का डिफरेंस जो I है वो 10 ही रहेगा। तो बस पहले वाले फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर फार्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, अब हमारे पास L1 + 3n/4 - CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I, ये वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, 30, L1 जो है हमारा 30 है, प्लस 3n/4 जो है हमारी वैल्यू आती थी 120, माइनस CF यानी जो 106 है, और बाय F यानी 35 मल्टीप्लाई बाय I जो कि हमारे पास है 10। मैं 10 ही लिख देता हूँ। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसे, क्वार्टाइल 3 जो है वो 34 वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आप Q1 और Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं D8 और P56 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए D8 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n/10 करते हैं, 8n/10th आइटम। तो इसे हम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8 × 160/10 करें तो हमारे पास जो वैल्यू है 128 आती है। 128 हमारा कहाँ लाई करेगा, वो यहीं पर लाई करेगा, जो कि हमारा 30 जो है L1 हो जाएगा, 35F और CF जो है 106 हो जाएगा,
और इस तरह से i जो है वो तो हमारा 10 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है L1 प्लस 8n/10 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I। तो हमारे पास 8n/10 जो है 128 है, L1 हमने 30 लिया है, प्लस 128 माइनस 106 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 36.29, वो हमारी D8 आ जाती है। अगर हमें P56 कैलकुलेट करना हो तो P56 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 56n यानी 160/100 करेंगे। P स्टैंड फॉर परसेंटाइल, तो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इसे अगर हम करें तो हमारे पास 89.6 जो है हमारी वैल्यू आती है। 89.6 हमारा कहाँ लाई करेगा, हम ये देख लेते हैं। 89.6 हमारा लाई करता है, जो कि हमारा यहाँ पर लाई करता है 89.6। तो इसमें ये हमारा F हो जाएगा, L1 हमारा 20 हो जाएगा, CF हमारा 60 हो जाएगा और I एज इट इज़ हमारा 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला था L1 प्लस 56n/100 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I, इसमें पुट करें तो L1 जो था हमारा 20 प्लस ये 89.6 ही रहेगा माइनस CF जो कि हमारे पास 60 है, डिवाइड बाय F यानी 46 मल्टीप्लाई बाय I करते हैं, I यानी हमारा 10 ही था। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 26.43 आ जाती है। इस तरह से आप पार्टीशन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेशन में जाकर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं पहले ही, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं और जो भी आपके काम की हो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।